Hello kids, I am Ramnesh Prasad, your English teacher, and today I am going to teach you class 11th first chapter, The Portrait of a Lady. देखो बेटा लोग, ये कहानी जो है खुशवंत सिंह राइटर हैं इसके, और उन्होंने अपने दादी के बारे में बताया है। दादी को पोर्ट्रेट करने का मतलब होता है उनके बारे में सब चीज बताना, उनके बारे में ये भी दिखाना कि वो कैसी हैं कैसी नहीं है, और जिसको हिंदी में हम कहते हैं चरित्र चित्रण, यही चीज इस पे बताया गया है। तो बच्चा लोग देखो, इसमें खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में क्या कहते हैं कि इसकी दादी जो है बहुत बूढ़ी थी, बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी, और उनकी दिनचर्या से ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को समझती थी कि देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर माई ग्रैंड मदर, दैट मीन्स अपने दादी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये अपने दादी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत ही यूनिक किस्म की थी, और उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, यहाँ तक कि जैसे वो अपना पूजा पाठ में दिनचर्या बिताती थी, लोगों के प्रति बहुत ज्यादा दया भाव रखती थी, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इसी को लेकर के यहाँ पर उन्होंने अपना एक कहानी बताया है। तो देखो क्या बोलता है बेटा, सबसे पहले लाइन में बोलता है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। दैट मीन्स क्या बोल रहा है, मेरी दादी माँ जैसे कि सभी की दादी माँ जैसे होती हैं उसी की तरह वो एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. तो क्या बोला जा रहा है कि मैं पिछले 20 सालों से उनको देख रहा हूँ, और जब से मैं देख रहा हूँ तभी से देख रहा हूँ कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं। रिंकल मीन्स झुर्रियाँ पड़ना, झुर्रियाँ मतलब जानते हैं जैसे चेहरे पर लटक जाता है उसको झुर्रियाँ कहते हैं। ठीक है बेटा, अब वो जब से मैं उनको जाना है अब तक, तब से ही उनको मैंने बूढ़ा देखा है और उनके चेहरे पर झुर्रियों को देखा है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो क्या बोल रहा है कि लोग तो ऐसा भी कहा करते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब वो जवान थी और बहुत ही खूबसूरत थी, और यहाँ तक कि उसके हस्बैंड भी थे, लेकिन ये बात खुशवंत सिंह को हजम नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि मुझे ये बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो जब से देखते आ रहे हैं बचपन से लेकर के अभी तक, तब से वो बूढ़ी थी और चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ा था, इसीलिए बोलते हैं इट वॉज हार्ड टू बिलीव, मतलब इसे बहुत मुश्किल से वो भरोसा करते हैं। ये बोलता है माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung over her the mantelpiece in the drawing room. अब बोल रहा है कि उनके दादाजी का एक बड़ा सा चित्र जो था वह उनके ड्राइंग रूम में के मेंटल पीस मतलब कि जहाँ पर हम लोग किसी मतलब कहते हैं झूलर जैसे होता है ना, जो लाइट होता है बड़ा सा, उसको मेंटल पीस कहा जाता है। तो उसी को बोल रहे हैं कि झूलर के पास में ही एक बड़ा सा एक पोर्ट्रेट उनका डाइनिंग हॉल में रखा हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. देखो बेटा, खुशवंत सिंह पंजाबी थे, है कि नहीं? तो उसी बात को बोला जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा टर्बन मतलब पगड़ी, तो एक बहुत बड़ा पगड़ी पहने हुए हैं, और लूज फिटिंग क्लॉथ्स मतलब ढीला ढाला, से पंजाबी लोग अपना कुर्ता पजामा पहनते हैं, उसी बात को वो एक ढीला ढाला कुर्ता पजामा पहने हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो क्या बोल रहा है कि उनका लंबा सा सफेद रंग का जो दाढ़ी है उनके चेस्ट तक यानी छाती तक आती थी, इसी से पता चलता है कि वो लगभग 100 साल के होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे कड़क दिखते थे कि उनका चेहरा से लगता था कि उनके इतने कड़क दिखते हैं कि न तो उनकी पत्नी होगी न तो बच्चे होंगे, क्योंकि बहुत कड़क दिखते थे। ये क्या बोल रहा है? He looked as if he could only have lots of grandchildren. और फिर क्या बोल रहा है कि देखो बेटा, इस बताया जा रहा है कि वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि इतने बूढ़े दिखते हैं अभी भी उस फोटो में भी कि उनकी एक पत्नी होगी, और सिर्फ पत्नी ही नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे पत्नी और बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि वो बहुत बूढ़े दिखते हैं, इसी से वो अंदाजा लगा कर बोलते हैं, क्योंकि छोटे हैं इसीलिए बचपन में जो बातें हैं उसी बात को दर्शाया जा रहा है। कि क्या बोल रहा है? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. हाँ, ये बता दिया। फिर देखो बेटा,
As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो क्या बोल रहा है, और मेरी दादी का बात कहा जाए, अगर वो सुंदर थी और बहुत ही प्यारी थी तो ये ख्याल वास्तव में बहुत ही ज्यादा रिवॉल्ट, यानी कि ये एक फ्रेज है, द थॉट ऑफ ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। इसका मतलब ये सोचना ही अपने आप में बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट करने का है, मतलब कि बहुत ही अजीब सा मन में स्थिति ला देती है। फिर क्या बोल रहा है, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ, एक्सक्यूज मी बेटा, शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। इसका मतलब बोला जा रहा है कि वो अक्सर मुझे बचपन में जो खेल खेला करती थी वो मुझे उस खेल के बारे में बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet as she used to tell us। तो क्या बोल रहा है कि मुझे वो खेल बिल्कुल अजीब लगती थी और उनको भी बहुत ही अजीब लगा करता था, और खासकर बहुत ही उनके लिए सम्मानजनक खेल नहीं हुआ करता था। लेकिन हम लोगों के लिए कहानी जब ये सुनाया करती थी तो लगता था बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, जैसे कि कई प्रोफेट लोग, यानी कि जैसे कि कई सारे सन्यासी लोग, साधु लोग जैसे अपने पुराने जमाने में कहानी सुनाते हैं तो हम लोग लगता है कि कोई कहानी है, किस्सा है, उसी तरह से इनको भी किस्सा की तरह लगता था। फिर क्या बोला जा रहा है, She had always been short and fat and slightly bent। फिर क्या बोल रहा है, उनकी दादी कैसे दिखती थी, तो उनकी दादी अक्सर बहुत ही छोटे कद की दिखती थी, हल्का सा मोटी दिखती थी और थोड़ी बहुत झुकी हुई दिखाई देती थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from elsewhere to everywhere। अब उनके चेहरे के बारे में कहा जा रहा है कि उनके चेहरा में अक्सर इतनी ज्यादा झुर्रियां पड़ गई थी कि ऐसा लगता था कि उनके चेहरे पर पूरी तरह से जितनी झुर्रियां हैं एक जगह से दूसरे जगह गई हैं और पूरी तरह से भर गई हैं झुर्रियां से। थोड़ा भी जगह ऐसा नहीं रह गया है कि लगने से लगे कि हाँ भाई इनका चेहरा किसी जगह से प्लेन है, अच्छा है। वो इतनी बूढ़ा हो गई थी कि चेहरे पर चारों तरफ से झुर्रियां पड़ गई थी। नाउ अब बोल रहा है, नो we were certain she had always been as we had known her। तो क्या बोला जा रहा है कि अक्सर हम लोग इस बात से, उनका चेहरा जो है इस बात को कहा जा रहा है कि नहीं, हम लोग इस बात से कभी सुनिश्चित तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये जरूर था कि हम लोग उनसे इसी तरह से जो उनके चेहरे पर जितना झुर्रियां पड़ी है इसी चीज से उनको पहचानते आए हैं, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी चुकी थी और उसी से हम लोगों का पहचान रह गई है। फिर क्या बोला बेटा कि old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। तो क्या हो रहा है कि बूढ़ी, और इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई कि देखने से लगता है कि वो इससे ज्यादा कोई और बूढ़ी हो ही नहीं सकती है। और ये उम्र का तकाजा उनका तब तक था जब तक कि वो खुद 20 साल के हो गए थे, तभी भी उनको लग रहा था कि इतना बूढ़ा हो चुका है। यानी कि कहने का मतलब कि वो 20 साल हो गए हैं फिर भी लगता है कि बाप रे बाप ये तो इतनी बूढ़ी हो गई, इतनी बूढ़ी हो गई कि लगता है इससे ज्यादा कोई बूढ़ी हो ही नहीं सकती है कि नहीं। फिर क्या बोल रहा है, she could never have been pretty but she was always beautiful। देखो बेटा लोग ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, इस लाइन को अक्सर दिमाग में रखना। क्या बोला जा रहा है कि देखो बेटा कि वो हल्की सुंदर दिखती तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो हमेशा से बहुत खूबसूरत रही थी। इसका मतलब क्या, उनकी नजर में जब से वो छोटे से बड़े तब से बूढ़ी थी, चेहरा पे रिंकल्स था, तो उसको देखकर कहते हैं कि हालांकि इतनी सुंदर तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल में, लेकिन हाँ वो मन से, अपने कर्मों से, अपने अच्छाइयों से बहुत खूबसूरत थी। इसी बात को यहाँ पर बोला गया है। और अक्सर एग्जाम में पूछता है, व्हाट ट्रेट टू बी फाइंड इन ग्रैंडमदर व्हाइल ही सेज दिस लाइन। इसका मतलब इस लाइन में हम लोग दादी का किस गुण को पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहता है कि भले ही वो मानते हैं कि दादी के चेहरे पर इतनी ज्यादा झुर्रियां पड़ गई थी कि उनको सुंदर मानना, वो नहीं मान सकता कितना सुंदर है, लेकिन हाँ इसके बावजूद भी वो बहुत खूबसूरत थी, मतलब उनके गुण बहुत अच्छे थे, उनकी अच्छाइयाँ बहुत अच्छी थी, जिसके चलते बहुत खूबसूरत थी। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, She hobbled about house in spotless white, one hand resting on her waist to balance her stoop and her other telling the beads of the rosary। तो क्या बोल रहा है, वो अक्सर घर में
ऐसा कपड़ा पहना करती थी। तो क्या बोला है कि वो अक्सर ऐसे घर में कपड़ा पहना करती थी जो कि पूरी तरह से सफेद कपड़ा था, जिस पर एक भी निशान नहीं था, और अक्सर हॉबल मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। तो वो अक्सर घर में हमेशा घूमा करती थी और ऐसा सफेद रंग का कपड़ा पहना करती थी जो पूरी तरह से सफेद था, और उनके एक हाथ कमर पर हुआ करता था, और ताकि वो खुद को संभाल पाए और बैलेंस ले सके, और वो झुक के चला करती थी। और दूसरे हाथ में हमेशा अपने हाथ में एक जैसे मन का होता है ना, माला जो अक्सर हम पहनते हैं, हम लोग हाथ में माला जैसे साधु लोग करते हैं, वैसे ही वो लेकर अक्सर वो किया करती थी। क्यों? क्योंकि वो अक्सर वो क्या करते हैं कि अपना हाथ में माला को लेकर के उसको जापते रहती हैं। फिर क्या बोल रहा है बेटा? बीड्स ऑफ रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी मतलब कि वही माला जिसको हम बोल रहे थे अभी। फिर क्या बोल रहा है? Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in the inaudible prayer. फिर क्या बोल रहा है? उसके सिल्वर लॉक मतलब वो चांदी का जो माला पहना करती थी, अक्सर वो इतना ज्यादा पुराना हो गया था कि वो बिल्कुल बिखर गया था और उनका वो रंग पूरा फीका पड़ गया था। इसके बावजूद भी उनका पकड़ मतलब जो चेहरा पे जो दाग थे वो बहुत अच्छे थे, और चेहरे पर भले ही दाग थे लेकिन उनके होंठ पे हमेशा कुछ न कुछ ऐसा प्रार्थना किया करती थी जिसको कोई सुन नहीं पाता था, वही थी, सुनाई नहीं देता था। इसीलिए वो हमेशा मन कुछ न कुछ पढ़ते रहती थी, यही भगवान का नाम लिया करती थी, दिन भर में हमेशा नाम लिया करती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल। इसी लाइन से पता चलता है, इसी बात को लेकर बोलते हैं कि हाँ वो बहुत खूबसूरत थी, मतलब मन की बहुत ही अच्छी थी। She was like the winter landscape in the mountains, an experience of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो देखो बेटा यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है, क्या बोला जा रहा है? वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि ठंडे के मौसम में जब पहाड़ी पर लोग जाते हैं तो वहाँ की शांत माहौल और एकदम सुंदर भव्य दृश्य करके जिस तरह से दिल को मन को शांति मिलती है और संतुष्टि मिलती है, उसी तरह से उनको देख करके ऐसा संतुष्टि मिला करता था। दैट्स ऑल बेटा लोग, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और आगे चल के आपको कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा, मैं इसके आगे बारे में बताऊंगा। और जितने सारे आपके फ्रेज हैं उसको एक लिख लीजिएगा, मैं आपको मीनिंग समझ